हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो कल जहाँ तक क्वेश्चन हुआ था कंप्यूटर का थर्ड सेमेस्टर का, उसके आगे हम फिर क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स को, दूसरा ऑप्शन है टॉम लिंगसन को, तीसरा ऑप्शन है आयोम्बा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, बा वाला, टॉम लिंगसन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? विकल्प है बिल गेट्स, दूसरा विकल्प है टॉम लिंगसन, तीसरा विकल्प है वार्क, चौथा विकल्प है सबीर भाटिया। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? फ्री ईमेल के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया चौथा विकल्प सही होगा। फ्री ईमेल के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, सबीर भाटिया जी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या कर सकता है? विकल्प है गोपनीयता, दूसरा विकल्प है जल्दी कार्य, तीसरा विकल्प है समय का सदुपयोग दुरुपयोग, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या कर सकता है? तो गोपनीयता जो है यही सही होगा, पहला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। पहला विकल्प है DOC, दूसरा विकल्प है वर्ड, तीसरा विकल्प है टेक्स्ट, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहला विकल्प सही होगा इसमें से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस पैकेज का प्रयोग नहीं है। MS ऑफिस पैकेज पैकेज का प्रयोग नहीं है। पहला विकल्प है वर्ड, दूसरा विकल्प है एक्सेल, तीसरा विकल्प है एक्सेस, चौथा विकल्प है वर्ड पैड। MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस पैकेज का प्रयोग नहीं है, तो चौथा वाला विकल्प सही होगा, वर्ड पैड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? तो विकल्प देखिए, स्मिथ एवं मोरे पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है विलियमसन, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहला विकल्प सही होगा, स्मिथ एवं मोरे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? विकल्प है 1981, दूसरा विकल्प है 1975,
तीसरा विकल्प है 1970, चौथा विकल्प है 1980। तो बताइए एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको जो प्रक्षेपित किया गया था 1981 में किया गया था। पहला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? क्वेश्चन है आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? विकल्प है 19 अप्रैल 1975 को, दूसरा विकल्प है 20 अप्रैल 1980 को, तीसरा विकल्प है 20 मई 1980 को, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? तो पहला विकल्प सही होगा 19 अप्रैल 1975 को, इसी समय प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया। विकल्प है 10 अप्रैल 1982 को, दूसरा विकल्प है 30 अगस्त 1983 को, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया। तो पहला विकल्प सही होगा 10 अप्रैल 1982 को, इसी समय प्रक्षेपित किया गया था इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनसैट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया। विकल्प है 30 अगस्त 1983 को, और दूसरा विकल्प है 30 अगस्त 1982 को, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इनसैट फर्स्ट बी को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला विकल्प सही होगा 30 अगस्त 1983 को, इसी समय प्रक्षेपित किया गया था इनसैट फर्स्ट बी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा ऑप्शन है वैन, तीसरा ऑप्शन है मैन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो वैन वाला है दूसरा विकल्प सही होगा। बैंकों के एटीएम वैन नेटवर्क के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर का आकार नापा जाता है। मॉनिटर का जो आकार होता है कंप्यूटर के, उसको कैसे मापा जाता है? पहला विकल्प है लंबाई में, दूसरा विकल्प है चौड़ाई में, तीसरा विकल्प है विकर्ण की लंबाई में, चौथा विकल्प है ऊंचाई में। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? मॉनिटर की लंबाई को कैसे नापा जाता है? तो सा वाला विकल्प सही होगा, तीसरा वाला विकर्ण की लंबाई में कंप्यूटर की स्क्रीन को मापा जाता है मॉनिटर को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है वर्ड, दूसरा विकल्प है एक्सेल, तीसरा विकल्प है पावर पॉइंट, चौथा विकल्प है एक्सेल। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें बा वाला विकल्प सही होगा, एक्सेल। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए जो प्रयोग किया जाता है एक्सेल प्रयोग किया जाता है इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, तो विकल्प है डीओसी, दूसरा विकल्प है एक्सएलएस, तीसरा विकल्प है पीपीटी, चौथा विकल्प है बीएमपी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? एमएस एक्सेल को एक्सटेंशन नेम होता है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा एक्सएलएस। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम जो होता है एक्सएलएस होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला विकल्प है 2 सितंबर, दूसरा विकल्प है 22 सितंबर, तीसरा विकल्प है 2 दिसंबर, चौथा विकल्प है 22 अगस्त। तो बताइए आप सब, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। नहीं, ये वाला नहीं सही होगा, तीसरा वाला 2 दिसंबर सही होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डाटाबेस, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वर्ड, चौथा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। तो बताइए पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, प्रेजेंटेशन वाला, दा वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? तो पहला विकल्प है हाँ प्राप्त हो सकता है, दूसरा विकल्प है नहीं प्राप्त हो सकता है, तीसरा विकल्प है संभावना है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा? तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, प्राप्त हो सकता है। अगर खुद के मेल से खुद के मेल पर मेल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा वो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है? तो पहला विकल्प है सर्चिंग, दूसरा विकल्प है कैचे, तीसरा विकल्प है इंटरनेट सर्किंग, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, तो जो विकल्प वाला वही सही होगा, इंटरनेट सर्किंग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आउटपुट उपकरण को कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है। एक आउटपुट उपकरण को कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है। पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा दूसरा विकल्प है स्कैनर, तीसरा विकल्प है मॉनिटर, चौथा विकल्प है सभी। तो बताइए आप सब कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रिंटर वाला पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि प्रिंट आउट यही निकालता है हार्ड कॉपी पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है। विकल्प है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा विकल्प है गूगल क्रोम, चौथा विकल्प है एमएस वर्ड। तो बताइए वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर नहीं है इसमें से? मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है, लेकिन एमएस वर्ड जो है ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। तो यही वाला विकल्प सही होगा, चौथा वाला। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बताइए कौन सा? पहला विकल्प इनपुट डिवाइस है, दूसरा विकल्प है आउटपुट डिवाइस है, तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। स्पीकर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है, दूसरा वाला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? तो पहला विकल्प है 2 बिट को, दूसरा विकल्प है 3 बिट को, तीसरा विकल्प है 4 बिट को, चौथा विकल्प है 4 बिट को। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? इसमें लगता है गलत हो गया है, इसको 8 कर लीजिए। 8 विकल्प है, बिट है। तीसरा वाला बिट ऑप्शन सही होगा, 4 बिट। एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट को प्रदर्शित करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चैटिंग है, चैटिंग क्या है? पहला विकल्प है नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना, दूसरा विकल्प है स्टैंडर्ड इंटरनेट, चौथा विकल्प है कन्वर्सेशन, चौथा विकल्प इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। तो बताइए चैटिंग क्या है? कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? चैटिंग जो होती है वो नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना ही चैटिंग है। पहला वाला विकल्प सही होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रबंधित करता है कहलाता है। तो पहला विकल्प है गुप्त कोड, दूसरा विकल्प है पासवर्ड, तीसरा विकल्प है एक्सेस कोड, चौथा विकल्प है सभी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रबंधित करता है, तो पासवर्ड सही होगा इसमें, दूसरा वाला विकल्प। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्ट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो पहला विकल्प इसमें है वर्ष 2007, दूसरा विकल्प है वर्ष 2004, तीसरा विकल्प है वर्ष 2001, चौथा विकल्प है वर्ष 2000। तो बताइए एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो दूसरा वाला विकल्प इसमें सही होगा, वर्ष 2004 को। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।